दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट को डायरेक्ट वर्क में एक्शन में तब्दील करना, इंडिपेंडेंट और थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का यह नेचर भी देता है। शॉर्ट फिंगर में इमीडिएट एक्शन करने की बात इसलिए इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है क्योंकि यह एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो आप जैसे जातक उनमें से नहीं होते जो बहुत लंबे समय से कुछ सोच रहे हैं फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करने जाएंगे। आप जैसे जातक जितना इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं और कंसिस्टेंसी पे कोई काम करते चले जाते हैं तो परफेक्शन उस विषय को लेकर के अपने आप आ जाती है। जितने भी इस दुनिया में बहुत बड़े लीडर बने हैं, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पे लोगों को संभाला है, बहुत बड़े स्तर पर जो लोग अपने जीवन में पहुँचे हैं, उनमें 80% अबव केसेस में शॉर्ट फिंगर ही पाया गया है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले जातक जो एक्शन लेते हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है और देन आफ्टर उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। इसीलिए आपका आगे चल कर के करियर में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ ऑन करने के चांसेस आपके सन माउंट के ऊपर दिख रहा है। क्योंकि सन माउंट के ऊपर में इस तरीके का बायफोर्क का कॉम्बिनेशन एक तो यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में रईसी, सुख, समृद्धि और वेल्थ अपने दम पर बहुत अच्छा कायम करने के योग निर्मित होते हैं, और दूसरा माइंड लाइन से निकली हुई सूर्य रेखा अपने मेंटल एफर्ट्स के कारण एक्सट्रीम सक्सेस और नेम फेम पाने की योग्यता भी देता है। तो सन माउंट ही नहीं बल्कि आपकी जो लक लाइन है और बाकी जो लाइफ लाइन है उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन आपको शॉर्ट फिंगर यानी सक्सेस अच्छा दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कभी भी बीच कोई भी काम आप रोकिएगा नहीं। कंटिन्यूस एफर्ट्स आपके लाइफ में आपके लक को इन्हेंस करता जाएगा। सभी फिंगर में आपकी लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जारी है और फुली इंडिपेंडेंट है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा सुन सबके लेते हैं लेकिन करते अंततः अपने मन की है, यानी अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान अनुसार काम करने की योग्यता ये देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण मल्टीटास्किंग नेचर या मल्टीपल वर्क को मैनेज कर पाने में सक्षम होते हैं। अपने इन्फॉर्मेशंस के बहाव में प्रोमिनेंट एक्शन या डिसीजंस ले पाने में सक्षम होते हैं। और फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो आपके अंदर स्पष्टवादिता लेकर के आएगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में रहेगा। और थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करते जाती है, जिसके कारण यूनिक वे में काम करना और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना। अदरवाइज एक ही काम, एक ही सलीके का काम लगातार अगर करेंगे तो जल्दी बोरियत आएगा। इसलिए आप जैसे जातक थोड़ा सा एडवेंचरस लवर भी होते हैं और अपग्रेडेशन के ऊपर अपने लाइफ को ज़्यादा लेकर के जाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर यह देता है। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हो रही है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का नेचर देती है। और हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन भी फ्लर्टी, रोमांटिक एंड फ्रेंडली नेचर पर व्यक्ति को फोकस करवाता है। इस कारण से जल्दी संबंध बनते हैं, अच्छे रिश्ते बनते हुए देखने को मिलते हैं, जल्दी किसी समय परिस्थिति में ढल जाते हैं या समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल देते हैं। ऑटोमेटिकली जब कुछ गैप्स फिंगर में मेंटेन होते हैं या मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन प्रॉपरली मेंटेन ना हो तो पैसे बहुत ज़्यादा ही खर्च होते हैं। धन संचय करने या सेविंग करने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा खुला देखने को मिलता है। आप कभी भी अपने डिज़ायर, एम, गोल या अपने एम्बिशंस के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो शुक्र और वीनस माउंट है, शुक्र और चंद्र माउंट, ये दोनों डेवलप बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कारण से ये आपको लग्जरीज कंफर्ट्स की तरफ ज़्यादा लेकर के जाएगा और अपने रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना आपकी नीति में नहीं है। यहाँ पर जो आपका थंब का साइज़ है वो बिल्कुल सशक्त और मजबूत स्थिति में जा रहा है, जो आपको हठी व ज़िद्दी भी बनाएगा। और यव का साइन आपके पाम में डेवलप अच्छा हो रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों एक साथ डेवलप होगा। जब भी फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा होती है तो हल्का फुल्का चिंतात्मक स्वभाव देता है, और सेकंड फेलेंज पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यहाँ थंब के ऊपर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप दूसरों को अंडर कंट्रोल करके भी अच्छे तरीके से काम निकलवा पाने में सक्षम रहेंगे। पाम का स्ट्रक्चर जब स्क्वेरिश होता है तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को क्विक थिंकर, क्विक एक्शन ओरिएंटेड, डाउन टू अर्थ,
हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर दे देता है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से आप जैसे तक पीछे नहीं हटते हैं। आपका मार्स का जोन इंटरनल एंड आउटर दोनों डेवलप भी अच्छा जा रहा है, तो ये फिजिकल वर्क में भी इम्प्रूवमेंट करवाता है। और अपर पोजीशंस में जितने माउंट से वो सब वीक है, जिसके कारण प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाता है आपका, और प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाने में डिफ़िकल्टीज आती है। बहुत मेजर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन आप अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक फ्रीडम लवर टाइप के इंसान हैं, अपने अनुसार काम करना पसंद करते हैं। तो आपको वो जब तक किसी भी विषय को लेकर के यूनिकनेस नहीं आएगा, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। जब भी अपर माउंट वीक होते हैं तो कभी भी ऑर्गेनाइज वैसे काम नहीं होता। इस कंडीशन में इमीडिएट लाइफ में गेन्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। खासकर जब शुक्र माउंट ज़्यादा एक्टिव हो तो ये लग्जरीज कंफर्ट तो लाइफ में बढ़ाता है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन अपने काम में लेकर के आने वालों में से होते हैं। जैसे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। इसके अलावा चंद्र जब डेवलप हो तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या ग्रोथ सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आप जैसे जहाँ तक जितना ज़्यादा अपने आर्ट पैशन हॉबी को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ फ्रूटफुल बेनिफिशियल करियर वाइज भी, और आपके लेवल में इनर हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट पे। तो जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, फैमिली से दूर रहना या लेट मैरिज होते हुए देखने को मिलता है। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ स्टेबल होती है, लेकिन थोड़ा देरी से देखने को मिलती है। इस कारण से वो जो समय यानी मैरिज के रिगार्डिंग या मैरिज स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग जो समय लग रहा है या जितना वो समय लेता है, उसके पहले करियर पर बहुत ज़्यादा ये कंसंट्रेशन कराते हैं, जैसे नॉलेज या विजडम को आपके लेवल पे बढ़ाना। दूसरी बात, जब यहाँ पर माइंड लाइन से कोई प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट दे देता है। तो आप अपने थिंकिंग डिज़ायर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो इस रेखा के कारण, क्योंकि ये रेखा आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर देने नहीं वाली है। इसलिए आप बड़े एम, बड़े गोल पर ध्यान देते रहेंगे, और ये चीज़ आप अपने लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 36 एंड 7 के बाद से बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड का जो फोकस लेवल है वो इस पीरियड से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। और मेजर सक्सेस लाइन आपकी यही 36 के बाद से डेवलप हुई है पाम में, जो आपको हर विषय को लेकर के, खासकर तो वेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन देने वाली है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ इस रेखा के कारण। इसलिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस करने चाहिए, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अतिरिक्त स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, किन्हीं भी मंत्रास या गुरु के द्वारा मिला गया मंत्रास का चैंटिंग करना, डेली बेसिस पे या सेपरेट हर हफ्ते में कोई भी ऐसा नियम बनाना जिसमें आप मंदिर विजिट कर सकें। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सात्विकता, धैर्य, संपन्नता, खुशियाँ, संतुष्टि, ये सब कुछ लेकर के आएगा, जो मेजर जुपिटर का कारक है। इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक निश्चित रूप से बनाती है, दूसरों के प्रति दयालुता को बढ़ाती है, सोशल वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, और असहाय लोगों की मदद करने में आगे देखने को मिलते हैं। बच्चे बहुत लायक, संस्कारी निकलते हैं, और ये इस तरह की आड़ी रेखाएं मोस्टली अरेंज मैरिज को, और इस तरह का खासकर जो आपका यूनियन लाइन है जिसमें हल्का सा बायफोर्क है, जिसमें पहले डिटैचमेंट देन बहुत मेजर अटैचमेंट मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। तो जुपिटर के ऊपर बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर स्पेसिफिक कुछ साइन बन सकते हैं अपकमिंग लाइफ में, जैसे ट्रायंगल का या स्क्वायर जैसा साइन। तो ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और फैमिली के रिगार्डिंग सिक्योरिटी को आपके करियर के बिहाफ पे या करियर के कारण बढ़ा देगा। सैटर्न माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म पे भी ध्यान नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ होने के चांसेस ये बढ़ा देता है। सैटर्न माउंट जब डेवलप हो तो मेहनती किस्म की प्रवृत्ति देता है, जो कि पाम के स्ट्रक्चर से भी दिखा था, और आप अपना भाग्य अपने नित्य कर्म के द्वारा पूरे कर सकेंगे या बढ़ा सकेंगे, क्योंकि आपके जो लक लाइन है वो यहाँ पर आप माइंड लाइन के बाद में देखेंगे तो हार्ट लाइन पर आकर के थोड़ा सा रुक रही है। हार्ट लाइन है आपका इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन में इस तरीके के ब्रेक भी होते हैं तो ये मूड स्विंग का बहुत मेजर प्रॉब्लम देता है, जिसमें इमोशन, फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस पाया जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट हर विषय में डालते रहेंगे या करियर को प्रायोरिटी दे देंगे, यानी एंड रिजल्ट को, कि किसी भी हालत में एंड रिजल्ट पाना है और एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लेना है, तो ये लक लाइन डेफिनेटली बढ़ सकेगा। और जो अपॉर्चुनिटी लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, अभी छोटी छोटी और भी यहाँ पर डेवलप होना इस जगह पे शुरू हो रही है, ये और ज़्यादा बढ़ सकेगी, जिसके कारण यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ करियर के बिहाव पे लाइफ पे दे सकेगी। अभी ये हार्ट
लाइन पर रुकने वाली ये लक लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपके अधिकतर काम होते होते रुकेंगे या देरी देखने को मिलेगी। काम कोई भी एक बार में पूरा होने पर भी संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि लक लाइन जब तक सैटर्न से कनेक्ट नहीं होती तब तक कोई भी कर्मास पूरा नहीं होता। सब पेंडिंग, अधूरे या अनसेटिस्फाइड देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को अगर बढ़ाना है तो अपनी सैटर्न की एनर्जी को, जिसमें निष्काम कर्म को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, यानी कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो जो शुक्र का भी नीड है आपकी लाइफ में परफेक्शन का, वो भी आ सकेगा, ये लक लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। आपकी अर्निंग लेवल जो है लाइफ में वो एटलीस्ट 2 से 3 गुना सिर्फ 1 साल के अतिरिक्त बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मूड स्विंग के कारण या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण आप कहीं अपने करियर, अपने कर्म को तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको वैल्यूज़ मेजरली अपने दायित्व या जिम्मेदारियों को देना है। क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लाइन जब शॉर्ट भी होती है तो कई मरतबा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं या पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना ज़रूरी है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका थंब बहुत स्ट्रॉन्ग है। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंडसेट से होता है। जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा, जितने स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर रहेगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका लक, फाइनेंस एंड करियर देखने को मिलेगा। तो इसको आपको ज़्यादा वैल्यू देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सैटर्न एंड सन दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये कॉम्बिनेशन रहते रहते व्यक्ति को एकांतवास में ले जाता है। ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, अपने आप को ज़्यादा समय देना, अपनी खोज में ज़्यादा रहना, अपने एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स, नीड्स को फुलफ़िल करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आना, ये सारी चीज़ें लूप ऑफ सीरियसनेस को इसलिए इंडिकेट कर रही है कि ये कॉम्बिनेशन इस बात पे प्रेरित कर रहा है कि आप जिस विषय को लेकर लाइफ में सीरियस होते जाएंगे वो विषय आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा मेडिटेशन की वैल्यू के बारे में लोगों को बताया जाता है कि मेडिटेशन करेंगे तो ये जो अननेसेसरी वरीज या मूड स्विंग या अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करता है, ये ख़त्म करना शुरू करेगा। क्योंकि मेडिटेशन में आप जीरो थॉट्स में जाएंगे तो आप अपने सैटर्न की एनर्जी यानी कंटिन्यूस एफर्ट एंड सन की एनर्जी यानी अपने क्वालिटी टैलेंट के बिहाफ पे या उसको अपग्रेड करके काम करने में सक्षम होते जाएंगे। तो कोई मिक्सअप या कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं आएगा। अदरवाइज इस कंडीशन में नेगेटिविटी यही होती है कि बहुत मूडी बनाता है ये कॉम्बिनेशन। कई मरतबा भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहते हैं और अकेले जब रह रहे हैं तो भीड़ की इच्छा ज़्यादा हो रही है, यानी ये फोकस में बहुत ज़्यादा कमी दे रहा है और ये देता ही है। इसीलिए सीरियस इस कंडीशन में किसी विषय को लेकर के होना ज़रूरी होता है। अब आपका सन माउंट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है पूरे पाम में, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में स्लाइटली लेवल पे फिश सिंबल का साइन भी डेवलप होता हुआ इस तरीके से विथ टेल दिखाई देने लग रहा है। ये साइन थोड़ा और अगर डेवलप हुआ, जैसे अभी 75% डेवलप है, अगर ये 90% भी एटलीस्ट आ गया तो इस कंडीशन में आपका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़ जैसी चीज़ें बढ़ जाएगी। आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी के साथ वेल्थ जनरेट करने की कैपेबिलिटी, लक, फॉर्च्यून, ये सारी चीज़ें बहुत राइज करेगी। छोटे छोटे एफर्ट्स में भी एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा, क्रेडिटेबिलिटी मिल पाएगी, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन फील होगा और सबसे मेन इसमें प्रॉस्पेरिटी के साथ प्रॉपर्टी जनरेट करने के योग निर्मित हो जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कुलदीपक इसलिए बनाता है कि इतने विशाल स्तर पे पहुंच जाता है व्यक्ति कि जो घर परिवार है उनका काम आपके नाम के बलबूते पर या पहचान के बलबूते पर हो जाए। मेजरली इस तरीके का साइन स्ट्रगल शुरुआत में बहुत कराता है, अनावश्यक कर्म भी कराता है, ताकि आपका स्किल्स ओवरऑल डेवलप हो सके या टैलेंट डेवलप हो सके। फिर इसके बाद जो ये कंटिन्यूस लाभ देते हैं उसमें फॉरेन कनेक्शन या दूर दूर तक नाम सम्मान प्राप्त करने के योग निर्मित होते हैं। आपके पिता निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हैं अथवा उन्होंने पुण्य प्रताप या लोगों का सहयोग किया है, क्योंकि यह पिता का कारक है तो पिता के बहुत पुण्य लगते हैं इस कंडीशन में। सोशल स्टेटस आपका अप्रोक्सीमेटली 35-36 तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसी समय पर माइंड लाइन में भी स्टेबिलिटी आ रही है, इसीलिए ये पीरियड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। अब इस सन माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो एक अनदर लाइन और छोटी मोटी और अनदर लाइन आ रही है। इस तरह की लाइन को डिस्टर्बिंग लाइन्स कहते हैं, क्योंकि ये फोकस में कमी देती है, ये डिस्ट्रैक्शन देती है, मल्टीपल वर्क करने के लिए टेम्परेरी बेस गोल पर व्यक्ति को फोकस दिलाती है। इन सारी चीज़ों से बचने की सख्त ज़रूरत है। बायफोर्क का साइन आपके बच्चों को भाग्यशाली बनाएगा,
बच्चों से भाग्य अच्छा आएगा। अपने कॉन्टैक्ट रिलेशंस के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू बड़े से बड़े काम भी आप बना पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ मिक्स हो जाता है जो बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है। और इस कंडीशन में बुध जो है वो मेजरली कम्युनिकेशन है और सन है सक्सेस। तो जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, कन्विंसिंग पावर को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। रॉयल्टी को ये मेजरली यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। और इधर पे लूप ऑफ सीरियसनेस था तो लूप ऑफ ह्यूमर भी है। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा देर तक दुखी होने नहीं देता है। इस कंडीशन में किसी भी माहौल की जान बन सकते हैं, शान बन सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, कन्विंस कर लेना, लोगों के रिक्वायरमेंट नीड को फुलफिल करना, एज अ हीलर मोटिवेट कर देना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे इस चीज़ के कारण। ये कॉम्बिनेशन मरकरी को तो बहुत लाभ देता है और मरकरी है प्योरली बिजनेस। इस कंडीशन में जब मल्टीपल लाइंस आती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व भी देता है, टॉकिंग सेंस को बहुत इम्प्रूव करता है, डिजिटल कोडिंग, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट से रिलेटेड कार्यों में भी सफलता मिलती है, शेयर मार्केट में भी आप जैसे जातकों का इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो ये सभी तरह के कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। आपका मरकरी बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको जॉब में तो सक्सेस है ही, क्योंकि इस तरह की जो फिश शाइन है वो बेसिकली आर्ट और क्रिएटिविटी स्किल्स के बिहाव पर एक्सट्रीम सक्सेस देती है। और मरकरी उससे भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे या बिजनेस प्रेफर करेंगे तो अच्छा एम्पायर खड़ा कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। इसके बाद में हार्ट लाइन में जब बायफोर्क का साइन होता है तो ये डिवोटेड टाइप का नेचर देता है, इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक अपनों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस या डिवोटेड पाए जाते हैं। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन में स्लाइटली यहाँ पर देखेंगे आप तो ऐसे अपग्रेडेशन हुआ है। इस कंडीशन में इस तरीके का अपग्रेडेशन मल्टीपल थॉट या इमोशंस को रन करवाता है और आपके हार्ट लाइन सैटर्न पे आकर के मेनली रुकी हुई है जो आपको थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देगी। इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति को बनाता है और प्लेजर लवर भी बनाता है। तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ये सीक्रेटिव इसलिए बनाता है क्योंकि सैटर्न को ज़्यादा शो ऑफ करने से मतलब नहीं है। सैटर्न को बस अपने डिजायर्ड रिजल्ट को गेन करने से मतलब है, चाहे वो कैसे भी हो, शाम दाम दंड भेद। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। आप हर विषय में हर किसी के बारे में जानेंगे, आपके बारे में बहुत कम लोग जानेंगे। इस कंडीशन के कारण आपके एक तरीके से बहुत सारे रिलेशन अच्छे खासे लंबे टिक सकते हैं या लंबे रहेंगे, क्योंकि वो आपके प्लेजर या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और इवन आप भी उनके लिए कर पाएंगे। अब इसमें से जो अपग्रेड होकर लाइन सैटर्न से जुपिटर पे जा रही है, ये सोशल सर्कल को बढ़ा देती है। बड़े लोगों के साथ जो हाई प्रोफाइल हैं जैसे, उनके साथ उठना बैठना बढ़ जाता है। ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कराती। ये कॉम्बिनेशन मेनली इमोशंस को वैल्यू या स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है, लेकिन सपोर्टिव हार्ट लाइन होने के कारण या हार्ट लाइन से ब्रेक होने के कारण ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ को बढ़ावा देती है। मेजर हेल्थ इशू आपके हार्ट लाइन से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं माइंड लाइन के ऊपर में। तो माइंड लाइन जब इनर मार्स से और जुपिटर से शुरू होता है तो इनर मार्स का फोर्स रहता है कि आप पहले एक्शन लीजिए, देन आफ्टर थिंकिंग करिए, और जुपिटर का ये कहना रहता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज विजडम के बिहाव पे ही वर्क करने जाइए। अब ये दोनों मिक्स हो गए तो इस कंडीशन में ये पिन पॉइंट आंसर, क्विकली एक्शन और एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात को कहने की आदत को बढ़ावा देता है। अब इसके बाद में यहाँ जो छोटे छोटे आप इस तरह के आइलैंड 2 से 3 बार देख लेंगे, ये आइलैंड एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस प्रेशर को बढ़ाता है और उसके बाद जाके सक्सेस देता है, क्योंकि एट द एंड ये ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हुआ है जिसका काम है एंड रिजल्ट पॉजिटिव देना। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में करेक्ट 2021, 23, 26 एंड 7 के एज में हुआ है और एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर अभी फिलहाल में बना हुआ है। इस तरीके का आइलैंड ज़्यादा नेगेटिव माना गया है क्योंकि यह व्यक्ति को अपने थॉट्स में फंसाए रखता है। रिजल्ट्स नहीं हो पाता, एक्शंस नहीं हो पाता, प्लानिंग डिसीजंस एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और मेजरली स्ट्रेस या स्ट्रगल करियर को लेकर, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे ये इस्टेब्लिश हो रहा है तो करियर को लेकर के बोझ यहाँ पर ये देते हैं। तो ये जो समय आपके जीवन का दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 29 से लेकर के 33-4 तक लगातार है। अब इसमें हुआ ये कि करेक्टली 35 के एज में आपकी एक रेखा पूरी की पूरी सूर्य की तरफ इस तरीके से झुक गई
और सूर्य की तरफ झुकने के कारण ये एक्सट्रीम लेवल पे आपके सक्सेस और अपॉर्चुनिटी करियर के रिगार्डिंग बढ़ा रही है। और आप जो डिसीजंस 35 तक आते आते लेंगे अपने करियर के रिगार्डिंग, चाहे वो चेंजेस हो या आपके पास इस तरह की नॉलेज या स्किल हो जाएगी जिसके बिहाफ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी अपने आप को अपग्रेड करने की, तब जाकर के आपकी माइंड लाइन में स्लाइटली ब्रेक आकर फिर माइंड लाइन जनरेट हो रही है, जो थॉट प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, पर्सनैलिटी को ही डेवलप कर रही है या चेंज कर रही है। अब इसके बाद की जितनी रेखाएं हैं वो सब वेल्थ जनरेट करने में मदद करेगी, क्योंकि इस तरीके का स्क्वायर का साइन मार्शियन जोन पे बनता है। ये पूरा मार्स का एरिया है, तो मार्स जो कारक है वो भूमि के हैं, कंस्ट्रक्शन के हैं, प्रॉपर्टी हाउस के हैं। तो ये सब कुछ एक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, जो सूर्य के सपोर्ट से भी हो रहा है। तो मल्टी सिटीज़ में आप प्रॉपर्टी होना, मल्टी स्टेट्स का वर्क होते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर ये बाइफोर्क का साइन ट्रायंगल का साइन बना देता है आने वाले 5 साल में, तो ये आपको प्रॉपरली बिजनेसमैन बना देगा। आप अपने खुद की बुक भी राइट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक्सट्रीम मिलेनियर का कॉम्बिनेशन यह आपके लाइफ में क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिलहाल में ये कोई भी साइन अभी बन नहीं रहा है। अभी आपको मरकरी लाइन ही अपने आप में वीक है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बिजनेस पे उतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो गई है। तो ओवरऑल आपकी माइंड लाइन एक तरीके से शॉर्ट है बट स्ट्रेट है, जिसके कारण यह आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा बनाएगा। आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा पूरी राम कथा से। आपको सीधे मेन की पॉइंट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, ठीक कैसे होगा, दैट्स इट। क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन शॉर्टकट अपनाती है 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है। इस तरह की माइंड लाइन थ्योरेटिकल नॉलेज कम बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा देती है, और स्किल्डफुल बेस को यानी स्किल्ड बेस वर्क से ग्रोथ ज़्यादा कराती है। तो जैसे जैसे आप अपने टैलेंट को निखारेंगे तो इधर भी ट्रायंगल का साइन आएगा, जो मल्टी मिलियनर का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपकी हथेली में लक लाइन एक प्रॉपरली मणिबंध के क्षेत्र से ही डेवलप हुई है, और एक चंद्र से भी डेवलप हुई थी, लेकिन ये आगे ही नहीं बढ़ पाई। जब हम हमारे एक तरीके से पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को क्विट कर देते हैं, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस के कारण, तो ऐसी रेखा जनरेट होके बंद हो जाती है। ये रेखा हाईली चांसेस क्रिएट करती है कि फॉरेन से कनेक्शन हो जाए या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट हो जाए, लेकिन ये लाइन का आगे नहीं बढ़ने के कारण ऐसा कोई भी मजबूत लाभ मिल नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको अपने पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ये लाइन अभी भी बढ़ सकती है आगे, और अगर ये बढ़ी तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कन्फर्मली आपको 35 के बाद में देना शुरू कर देगी। इसके बाद में यहाँ पर जो इस तरह की रेखा आप 1-2 देख रहे हैं, इस रेखा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये रेखा मन को बहुत ज़्यादा भटकाती है। अगर ये रेखा थोड़ी बहुत भी शुक्र से कनेक्टेड हो जाए या नीचे की ओर चल जाए तो विया लाइसा विया इसे कहा जाता है, जो एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस रेखा में अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए अपने पैशन, हॉबी को बढ़ाना और जीरो थॉट्स पर डेफिनेटली जाना, चाहे मेडिटेशन के माध्यम से या अपने आर्ट के माध्यम से, बहुत ज़रूरी होता है। तो चंद्र आपका अच्छा होने लगेगा, और यहाँ पर आपको ट्रायंगल या फिर स्क्वायर जैसे साइन आते हुए दिख जाएंगे, जो आपको आपके थॉट्स पर मजबूत कर देंगे। फिर जैसा आप सोचेंगे वैसा जीवन हो जाएगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी जो शुक्र दे रहे हैं, वैसे ही अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छी देखना, अच्छा बोलना, अच्छे संगत से बिलोंग करना, ये सब कुछ भी आपके लाइफ में आ जाएगा। क्योंकि चंद्र जब डेवलप होते तो खान पान, घूमने फिरने का शौकीन तो ये बनाता ही है। एक्सप्लोर करना, एडवेंचरस लवर होना, नई नई चीज़ें लाइफ में ट्राई करना, एक्सपीरियंस लेना यानी। तो जब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइन आ जाता है तो ये मन का कारक है। फिर जैसा हमारा जहाँ मन लगता है वहाँ सफलता तो मिलती है, फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा भी होने लगता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा आपको और पॉजिटिव कर लेना चाहिए। लाइफ लाइन के ऊपर में 1, 2, 3 इस तरह से कुछ माइनर स्ट्रगल्स लाइन है। ये रेखाएं मेजर स्ट्रगल नहीं देती, लेकिन चिंताएं देती हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के कारण आपको 24-5 में एक तरीके से चिंता, फैमिली और हेल्थ के कारण 28 एंड 9, इसके अलावा 32 में भी आता दिखाई दे रहा है। मेजरली कोई भी सपोर्टिव लाइन प्रोमिनेंट नहीं है आपके पाम में, तो किसी का ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाया आपको, आगे मिलना भी नहीं है। जो करेंगे सब खुद के दम से आप करते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए अब आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सब डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। तो अपने एफर्ट से आपको जितना लाभ है वो किसी के सहयोग से मिलने ही नहीं वाला लाइफ में। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडल ऑफ द पाम तक आ रहा है, और यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है यही आपकी अनदर लाइफ लाइन में भी कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो बहुत चेंज करेगा।
मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन जो है वो 35 में, 42 में और अप्रॉक्सीमेटली 56 में भी होने के चांसेस हैं। इसके बाद में जो इस तरह की आड़ी रेखाएं थोड़ी बहुत जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर के कंडीशन में तलाश में प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफ़िकल्टीज दे सकते हैं। और सीधी खड़ी रेखाएं आपको अपने लोगों के द्वारा लाभ दिलाएगी। लेकिन शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, इसलिए शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, बड़े शौक अरमान रहेंगे, कभी भी खर्च करते समय, रॉयल्टी शो करते समय पीछे नहीं हटेंगे। लव को प्रॉपरली शो करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी बहुत बनाता है। ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, खुद का हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रॉपरली मेंटेन रखना, ये सभी चीज़ें शुक्र दे रहा है। और मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी दे रही है। केतु के ऊपर में आपके स्पेसिफिक फिश सिंबल का साइन आना शुरू हो रहा है, लेकिन आपका केतु माउंट ओवरऑल डेवलप अच्छा है, जिसके कारण ये सडन गेन, और यहाँ से भी जो निकली है रेखा वो सूर्य की तरफ ही जा रही है, इसलिए ये आपको रॉयल्टी, नेम फेम और पोजीशन पावर डेफिनेटली आने वाले लाइफ में देने वाली है। मनी ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना ज़रूरी है, टैलेंट को निखारना ज़रूरी है और सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पर ही ध्यान देना ज़रूरी है, तो आप अपने लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड पर हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी लक लाइन ज़्यादा स्टेबल है, आपकी जो सन लाइन है वो माइंड लाइन से भी नीचे निकली हुई है। ये आपके पास्ट लाइफ को बहुत अच्छा बता रही है कि पास्ट लाइफ में आपके पास सभी टैलेंट थे, बिजनेस का भी, सेल्फ मेड लक का भी, क्योंकि लाइफ लाइन से स्लाइटली कनेक्टेड है ये लक लाइन, और बहुत अच्छा राजशाही जीवन जिया है आपने। ये आपके पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत हेल्प कर देंगे आपके लक राइज करने में, फॉर्च्यून राइज करने में। किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट पाम में, बस ये जो आउटर वे में आड़ी रेखाएं हैं ये आपको हाइपर टेंशन, वरीज और आवेशी बनाएगी, तो इसीलिए गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में ज़्यादा काम या आवेश में आकर मेजरली निर्णय नहीं लेना, अदरवाइज कोर्ट कचहरी का मामला ये सरलता से दे सकता है। बस यहाँ पर आपको थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, बाकी और कोई मसले या परेशानी आपके हथेली में नहीं है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है लाइफ में आपकी, क्योंकि दोनों हथेली में प्रोग्रेसिव लाइन है आपके पाम में। जितना ज़्यादा आपको जीवन में कोई दबाएगा, परिस्थितियाँ तकलीफ देगी या विपरीत परिस्थिति आएगी, आप उतना उभर करके निकलने वालों में से रहेंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग की निशानी होती है जो नकारात्मक परिस्थिति में और मजबूत व्यक्ति को कर जाती है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।